फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स यूज़ करके भी हम बहुत सारे इंसेक्ट्स और कुछ एनिमल्स को मार देते हैं। विराट कोहली, जो कि पहले एक नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते थे, एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मीट बेस्ड डाइट लेने से उनकी स्टमक इतनी एसिडिक हो गई थी कि उनकी बॉडी उनकी स्टमक को अल्कलीन करने के लिए बोन्स में से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करने लगी थी। एक नॉन वेजिटेरियन इंसान का 1 साल का खाना अरेंज करने के लिए 3 एकड़ ज़मीन लगेगी। FDA की अप्रूव्ड लिमिट है एक चिकन को एंटीबायोटिक्स देने की, उससे 10,000 गुना ज़्यादा की डोजेज दी जाती है। हार्ट डिजीज़ के कारण डेथ होने का रिस्क नॉन वेजिटेरियंस को ज़्यादा है वेजिटेरियंस के कंपैरिजन में। आप अगर गूगल पर सर्च भी करेंगे कि सबसे हेल्दी जोग्राफिकल एरिया कौन सा है, तो जापान का ही नाम सबसे ऊपर आता है। आज हम बात करेंगे नॉन वेजिटेरियन वर्सेस वेजिटेरियन डाइट की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर इंसान ने कभी ना कभी डिस्कशन की ही होगी, और बहुत सारे लोग तो उनकी जो चॉइसेस हैं उसको कोई चैलेंज कर दे तो ऑफेंड भी हो जाते हैं। खैर, हमें अगर किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना है तो इस चीज़ को बहुत खुले माइंड से सोचना होगा और ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम अपनी खाने की चॉइसेस बनाते हैं, और क्या हम उनको समझकर कुछ कंक्लूजन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे 6 बड़े फैक्टर्स हैं जो इस डिसीजन को गाइड करते हैं। हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे, और वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसकी मदद से हर इंसान के लिए ये डिसीजन बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। ये है सोशल रीजंस, जिसमें आता है कि आप अपने परिवार और दोस्तों से कितना इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन बनाते हो। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे कुछ फ्रेंड्स जब कॉलेज या हॉस्टल जाते हैं तो उनके डाइट पैटर्न उनके फ्रेंड्स के हिसाब से मॉडिफाई हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स जो पहले कभी नॉनवेज की तरफ देखते भी नहीं थे, क्योंकि उनके घर परिवार में कोई खाता नहीं था, हॉस्टल जाते ही नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उनकी डाइट किस हिसाब से और क्यों होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हर इंसान को एटलीस्ट ये तो सोचना चाहिए कि वो क्या और क्यों खा रहा है। आजकल फास्ट फूड का प्रचलन भी इसी कारण हो रहा है कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। लोग टेस्ट के नाम पर कुछ भी कचरा खा रहे हैं और अपनी बॉडी को खराब करते जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि एटलीस्ट जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसके बारे में इतना तो ज़रूर सोच लीजिए वो किस तरीके से और क्या इस्तेमाल करके बनाई गई है। तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी अपनी डाइट के बारे में सोचने और समझने की, और इससे आप सोशल इन्फ्लुएंस में आकर नहीं खाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी ईटिंग डिसीजंस खुद बनाएं अपने हिसाब से। तो अब अगला फैक्टर जिसके आधार पर बहुत सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वो वेजिटेरियन बनना चाहते हैं या नॉन वेजिटेरियन, वो है एथिकल रीजंस। अभी टॉपिक ऐसा है जिस पर डिबेट का कोई एंड नहीं है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनका कहना है कि हम एनिमल क्रूएल्टी कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं। वहीं जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनका कहना है कि प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनको भी मार रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या सच में पेड़ पौधों को मारने पर उन्हें पेन होता है। तो इसका पता लगाने का तरीका है रिसर्च पेपर से। US गवर्नमेंट की एक वेबसाइट जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, उस पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, डिबंकिंग अ मिथ, प्लांट कॉन्शियसनेस। इसमें वो बताते हैं कि प्लांट्स में कॉन्शियसनेस होती है या नहीं, ये कोई भी कंक्रीट एविडेंस से अभी इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता है या नहीं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अब भी बहुत कंफ्यूजन है, और इसी वेबसाइट के एक और रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ये एक ग्रे एरिया है, और इसको हम नर्वस सिस्टम की करंट डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये भी सच है कि प्लांट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कुछ पर्टिकुलर स्टिमुलस आने पर बड़ा क्विक रिएक्शन दिखाते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईटाई। ये प्लांट कोई इंसेक्ट डिटेक्ट करने पर 0.03 सेकेंड में बंद हो जाता है। बट स्टिल अभी ये सब स्ट्रांगली कह पाना कि प्लांट्स फील करते हैं, उनका नर्वस सिस्टम है या फिर उनमें कॉन्शियसनेस है, ये अभी 100% पॉसिबल नहीं है। और इसी कारण से हम अभी इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और अपना डिसीजन बाकी के पॉइंट्स यूज़ करके बनाते हैं। अब एक सेकंड पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा एथिकल रीज़न में, वो ये कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वेजिटेरियन डाइट के लिए हम फार्मिंग करते हैं,
और फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स यूज़ करके भी हम बहुत सारे इंसेक्ट्स और कुछ एनिमल्स को मार देते हैं। बट ये मेरे हिसाब से एक वैलिड पॉइंट नहीं है, बिकॉज अगर सिर्फ एथिकली ही जाना है तो डायरेक्ट एनिमल्स को खाने से हम बहुत ज़्यादा जानें लेंगे, और जिन जानवरों को हम खाएंगे उन जानवरों को पालने के लिए फीड देनी होगी, उसकी भी तो फार्मिंग ही करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि पोल्ट्री फार्म्स में लोग मुर्गियों को खुला छोड़ देते हैं ताकि वो नेचुरल फीड ले सके। पीटा की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग, जहां एक वेजिटेरियन इंसान का 1 साल का खाना उगाने के लिए आधा एकड़ ज़मीन लगेगी, वही एक नॉन वेजिटेरियन इंसान का 1 साल का खाना अरेंज करने के लिए 3 एकड़ ज़मीन लगेगी, क्योंकि जो जानवर वो खाएगा उसकी फीड बनाने के लिए भी काफ़ी ज़मीन चाहिए होगी। तो एथिकली तो मैं ये मानता हूँ कि चीज़ें वेजिटेरियन डाइट की तरफ बहुत ज़्यादा बेंड होती हैं। और इसके साथ अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है बायोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कि क्या जो जानवर मांस खाते हैं और जो नहीं खाते उनकी बायोलॉजी यानी कि शरीर की बनावट में कोई फ़र्क है, और इंसान की बॉडी किस तरह के जानवर की बॉडी से मैच करती है। तो डाइट के हिसाब से हम जानवरों को 3 तरह में बांट सकते हैं: हर्बीवोर्स जो बिल्कुल भी मांस नहीं खाते, कार्निवोर्स जो सिर्फ मांस खाते हैं, और ओमनीवोर्स जो मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। अब हम देखते हैं कि इंसानों की बायोलॉजी किससे ज़्यादा मैच होती है। अब जो कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स का जो जॉ होता है वो उनके फेस के कंपैरिजन में काफ़ी खुल सकता है, और उनका जो लोअर जॉ होता है वो उसके आगे पीछे की कोई मूवमेंट नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि उनको शिकार को पकड़ने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जॉ चाहिए होता है। वो अपने खाने को बहुत कम चबाते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है मांस को नोच कर खाने की, जिस कारण उनके आगे वाले दांत ज़्यादा तीखे होते हैं। वहीं हर्बीवोर्स के जॉज उनके फेस के हिसाब से काफ़ी कम खुलते हैं और उनमें साइडवेज और आगे पीछे की मूवमेंट रहती है। ये चीज़ इंसानों की हर्बीवोरस एनिमल्स से मिलती है। अब कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स के मुंह में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, क्योंकि वो खाना बस स्वॉलो कर लेते हैं। उनकी फूड पाइप भी थोड़ी वाइड होती है ताकि मीट के चंक्स स्टमक तक जा सके। उनकी स्टमक में एसिड का लेवल भी ज़्यादा रहता है ताकि खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और बैक्टीरिया ना बन पाए, जो कि मांस पर बहुत जल्दी बन जाता है। वही हर्बीवोर्स और इंसानों के सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। उनकी फूड पाइप भी नैरो होती है और स्टमक में एसिड लेवल भी कम होता है, क्योंकि प्लांट डाइट को हजम करने के लिए पेट में ज़्यादा एसिड की ज़रूरत नहीं होती। इवन अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स की इंटेस्टाइन बॉडी की लेंथ से 3 से 6 गुना ज़्यादा होती है। हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन की लेंथ बॉडी से 10 से 12 गुना होती है। ये इसलिए ताकि जो प्लांट्स हैं उनका न्यूट्रिशन अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो सके, और इंसानों की ये चीज़ भी मैच होती है हर्बीवोर्स से। तो प्योरली बायोलॉजी देखें तो इंसान की बॉडी ऑलमोस्ट एक मांस ना खाने वाले जानवर से मिलती है। अब इस चीज़ में मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगा। डॉक्टर पाल मानेकम एक US बेस्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, जो कि YouTube के माध्यम से हमारे गट हेल्थ के बारे में बहुत अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली उन्हीं के एक इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि इवन दो इस टॉपिक पर कॉन्ट्राडिक्टरी रिसर्च की कमी नहीं है, बट उनकी रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि लगातार नॉन वेज स्पेशली रेड मीट खाने से हमारी गट हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ये मैं समझाता हूँ कैसे। अब हमारी गट में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बुरे। जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़ते हैं, और जब हम अनहेल्दी जंक फूड खाते हैं तो बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि जब गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो हमारी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी, वहीं जब बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगेंगे तो हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। हर इंसान को हेल्दी रहने के लिए इसका एक बैलेंस बनाना पड़ता है, और हर इंसान की डाइट उसके अपने हिसाब से बनानी होती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की कॉम्पोजिशन हर इंसान में अलग होती है। तो इसमें डॉक्टर पाल मानेकम का कहना है कि मीट खाने से हमारे बैड बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर खाना ही है तो लीन मीट खाओ, जैसे कि चिकन ब्रेस्ट या फिर फिश, और वो भी डेली नहीं, हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार। उनके अकॉर्डिंग इससे आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी और क्रॉनिक बीमारियां लगने का चांस कम रहेगा। ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस चीज़ से ये भी पता लगता है कि हमारी गट की जो कॉम्पोजिशन है वो भी मीट ज़्यादा खाने के लिए नहीं बनी है। तो प्योरली हमारी बायोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो चीज़ें बेंड होती हैं वेजिटेरियन डाइट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ। हेल्थ के मामले में अगर हम देखें तो बहुत ही कन्फ्यूजन है, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो पहले वेजिटेरियन थे पर बाद में अच्छी हेल्थ बनाने के लिए नॉन वेजिटेरियन डाइट पर शिफ्ट हो चुके हैं।
क्योंकि पर ग्राम प्रोटीन एनिमल सोर्स से ज़्यादा मिल जाता है। और लोगों का ये भी मानना है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट एक बेटर सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि एक चीज़ खाने से सब तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को वेजिटेरियन डाइट पर शिफ्ट होने पर बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो विराट कोहली, जो कि पहले एक नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते थे, एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मीट बेस्ड डाइट लेने से उनकी स्टमक इतनी एसिडिक हो गई थी कि उनकी बॉडी उनकी स्टमक को अल्कलीन करने के लिए बोन्स में से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करने लगी थी, जिस कारण उनको कुछ हेल्थ इश्यूज आने लगे थे। इस कारण उनको एक प्लांट बेस्ड डाइट पर शिफ्ट होना पड़ा और उसके बाद से वो हेल्दी फील करते हैं। वहीं बात करें जॉर्डन बी पीटरसन की, जो कि एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट और ऑथर हैं, तो वो एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि प्योर कार्निवोरस डाइट पर शिफ्ट होने के बाद उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि सोराइसिस, गम डिजीज, एंग्जाइटी सब ठीक हो गई। तो भी इस तरह से देखेंगे तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनको एक डाइट ने बहुत फ़ायदा दिया। तो अब इसका सही तरीका रहेगा कि हम पहले ये देखें कि साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स क्या कहते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं एक डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, जो कि रिसेंटली एक पॉडकास्ट पर इंडिया के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर नीरज राय ने बताया। वो बताते हैं कि जो FDA की अप्रूव्ड लिमिट है एक चिकन को एंटीबायोटिक्स देने की, उससे 10,000 गुना ज़्यादा की डोजेज दी जाती है। आप समझ रहे हैं, 10,000 गुना ज़्यादा। और स्टीरॉइड्स करीब 100 गुना ज़्यादा दिए जाते हैं। और आई थिंक आपने भी किसी ना किसी से तो सुना ही होगा कि आजकल पोल्ट्री फार्म्स वालों के लिए बड़ा कॉमन है हार्मोन्स इंजेक्ट करना, ताकि चिकन जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए और उनकी कॉस्ट सेविंग हो सके। और अगर ये देखा जाए कि इतने छोटे से एरिया में इतने चिकन्स को बिना बीमारी के रखना है, तो एंटीबायोटिक्स दिए बिना आप रख ही नहीं सकते। तो एक बात तो क्लियर है कि चिकन खाना तो अब हमारे लिए हेल्दी नहीं रहा है। ज़्यादा डिमांड को पूरा करने के लिए जो चीज़ें अब चिकन्स में इंजेक्ट की जा रही हैं, वो उसे अब सेफ नहीं बनाती कंजम्पशन के लिए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगली जनरेशन तक अच्छी खासी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी हमें, अगर ये चीज़ हम टाइमली कंट्रोल नहीं करेंगे। ये पॉइंट मैंने रिसर्च पेपर्स से पहले इसलिए बताया क्योंकि चिकन खाना तो डेफिनेटली ठीक नहीं रहा। तो अब देखते हैं कि रिसर्च पेपर्स क्या कहते हैं डाइट के लिए। ये एक 1997 का रिसर्च पेपर है। इसमें 5 स्टडीज़ को कंबाइन करके रिसर्च की गई थी। इसमें उन्होंने एक लंबे फेज तक ये स्टडी किया कि 76,000 लोगों में से जो 8300 लोगों की डेथ हुई है, उसके क्या कारण थे और क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो वेजिटेरियंस या नॉन वेजिटेरियंस में अलग है। तो उन्होंने पाया कि बाकी बीमारियों का तो कोई डिफरेंस नहीं है, पर हार्ट डिजीज़ के कारण डेथ होने का रिस्क नॉन वेजिटेरियंस को ज़्यादा है वेजिटेरियंस के कंपैरिजन में। उन्होंने ये भी पाया कि जो लोग सिर्फ फिश खाते हैं और वो भी हफ्ते में एक बार, उनमें इस हार्ट डिजीज़ का रिस्क नॉर्मल नॉन वेजिटेरियंस के मुकाबले कम है, बट वेजिटेरियंस से थोड़ा ज़्यादा ही है। एक और रिसर्च देखते हैं बाय द नेम ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ अ वेजिटेरियन डाइट। इसमें वो बताते हैं कि वेजिटेरियंस का नॉन वेजिटेरियंस के कंपैरिजन में BMI स्कोर कम होता है, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होते हैं और उन्हें हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी कम होता है। और भी बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हैं जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा बताती हैं नॉन वेज डाइट में, जैसे कि 2012 का ये रिसर्च पेपर। इसमें भी यही फैक्ट इस्टेब्लिश होता है कि हार्ट डिजीज़ नॉन वेजिटेरियंस में ज़्यादा होते हैं। और भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो इस क्लेम को स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो कि 2016 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश हुआ था। इसमें वो क्लियरली बताते हैं कि रेड मीट को वेजिटेबल्स या पोटैटोज से सब्स्टिट्यूट करने से हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। बट इसी स्टडी में उन्होंने बताया कि अगर फैटी फिश को सब्स्टिट्यूट करोगे वेजिटेबल्स और पोटैटोज से तो ये रिस्क बढ़ेगा। चिकन के मामले में इसमें इफेक्ट न्यूट्रल बताया है। फिर एक रिसर्च पेपर ये बताता है कि वेजिटेरियन डाइट या फिर ऐसी डाइट जिसमें मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स की मात्रा बहुत कम हो, अगर ली जाए तो ये हार्ट डिजीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क घटाती है। बट इस पेपर में ये भी कहा गया है कि अगर आप ऐसी वेजिटेरियन डाइट लेते हो जिसमें आप एक ही तरह की चीज़ें बार बार खाते रहते हो, तो वो भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वेजिटेरियन डाइट का फ़ायदा तभी है अगर उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें इंक्लूड की हों। फिर एक रिसर्च पेपर ये भी बताता है कि अगर आप स्ट्रिक्ट वीगन डाइट लेते हो तो वो भी आपकी बोन डेंसिटी को अफेक्ट कर सकता है। वेजिटेरियन डाइट्स
आपको इसमें हेल्प भी कर सकती हैं और ख़राब भी। वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ वेजिटेरियन डाइट पर। अब ये एक नेवर एंडिंग सा टॉपिक है जिस पर आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हो। मैंने इस पर कई और रिसर्च पेपर्स देखे और जो एक कंक्लूजन इन सब के आधार पर मैं बना सकता हूँ वो ये है कि प्रोसेस्ड मीट तो स्ट्रिक्टली नहीं खाना चाहिए। रेड मीट भी अवॉइड करना चाहिए। अगर खाना ही है तो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसकी। एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स के कारण चिकन तो आपको बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। फैटी फिश हेल्थ के लिए अच्छी है अगर उसके साथ आप बाकी वेजिटेरियन फूड्स लेते हो तो। और वेजिटेरियन फूड भी वैरायटी में लेने चाहिए। रोज़ एक तरह के आटे की रोटी बनाना और एक तरह के दाल या सब्जी खाना हेल्दी नहीं है। वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड्स खाओगे तो बेस्ट रहेगा। तो ये तो हो गया हेल्थ का पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट जो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है वो है रिलीजियस बिलीफ्स का। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और हर इंसान अपने अपने धर्म के हिसाब से व्यूज़ बनाता है। पर मेरा ये मानना है कि हर इंसान को एक बार ज़रूर अपने धर्म के बारे में सोचना और समझना चाहिए। उसको चैलेंज नहीं करना पर उसके बारे में समझना ज़रूर चाहिए। लोग अक्सर धर्म के मामले में बहुत रिजिड हो जाते हैं, बट सही तो ये है कि उसके बारे में जानने की कोशिश करो। थोड़ा पढ़ो, वीडियोस देखो, पॉडकास्ट सुनो और फिर अपने ओपिनियंस बनाओ। हर धर्म जब शुरू होता है तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है और जैसे जैसे समय बीतता रहता है तो उसमें कुछ गलत लोग अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने धर्म के बारे में ज़रूर स्टडी करें और उसके रूट्स के बारे में स्टडी करें, फिर आप जो भी डिसीजंस हैं वो बनाएं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ज्योग्राफिकल रीजंस। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ आपको ताज़ी सब्जियाँ और फल नहीं मिल सकते तो आपके लिए नॉन वेजिटेरियन डाइट ही बेस्ट है। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। जब अवेलेबिलिटी ही नहीं है किसी चीज़ की तो उसमें चॉइस तो है ही नहीं, वो कंपल्शन है। पर अगर हम ज्योग्राफी वाले पॉइंट को एक्सपैंड करें तो क्या हम ये देख सकते हैं कि कौन सी ज्योग्राफीज में लोग हेल्दीएस्ट हैं? ये ऑलमोस्ट हर कोई जानता है कि जापानीज लोग जाने जाते हैं अच्छी हेल्थ के लिए। आप अगर गूगल पर सर्च भी करेंगे कि सबसे हेल्दी ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा है तो जापान का ही नाम सबसे ऊपर आता है। जापानीज लोग मीट और बीफ बहुत ही कम खाते हैं। उनकी डाइट में मेनली फिश, सी फूड, सोयाबीन, राइस एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं। डॉक्टर मार्टिन जूनो एक आर्टिकल में बताते हैं कि जापानीज की अच्छी हेल्थ का मेन रीज़न ही ये है कि वो कम रेड मीट और ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश और सोयाबीन खाते हैं। तो इस पॉइंट से भी हम थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं कि कैसी डाइट हमारे लिए अच्छी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेंसरी प्रेफरेंसेस का। सेंसरी प्रेफरेंसेस जैसे कि टेस्ट और स्मेल। बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाना इसीलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें उसका टेस्ट बहुत पसंद है और वो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाते। वही कुछ लोग हैं जिन्हें फिश की स्मेल ही बर्दाश्त नहीं होती। तो इसमें तो मेरा ये मानना है कि खाने के लिए हमें टेस्ट से ज़्यादा उसके बेनिफिट्स सोचने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी टेस्ट और स्मेल से नहीं खाने के फ़ायदे और नुकसान से चलती है। आजकल हमने टेस्ट को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में फ़ास्ट फूड को तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है। इसके लिए तो हम यही कर सकते हैं कि हम सोचें कि जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करेगा और हर रोज़ ये कॉन्शियस डिसीजन बनाएं। टेस्ट को एक एडिशनल बेनिफिट मानकर चलें। अगर कोई हेल्दी चीज़ टेस्टी है तो अच्छा है, और अगर नहीं टेस्टी है तो धीरे धीरे उसका टेस्ट डेवलप करने का ट्राई करें। अब ये सब पॉइंट्स सुनकर आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि किन पॉइंट्स को कंसिडर करके आपको डिसीजन बनाना चाहिए। पर एक लास्ट चीज़ जो इसमें आपको फाइनल डिसीजन बनाने में हेल्प करेगी वो है बायो इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब है कि जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स किसी और से मैच नहीं होते, इसी तरह हमारी बॉडी भी किसी दूसरे से मैच नहीं होती। आपने देखा ही होगा कि आपके परिवार में ही किसी एक इंसान को कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खाने में बिल्कुल सूट नहीं करती, जबकि बाकी सबको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका रीज़न है कि हर इंसान डिफरेंट है। इवन कि हमारे गट बैक्टीरिया की जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिक होती है हर इंसान के लिए, ये किसी से मैच नहीं करेगी। एक बहुत ही फेमस हेल्थ एक्सपर्ट हैं ल्यूक कोटिनो, जो कि लाइफस्टाइल के माध्यम से लोगों के क्रॉनिक डिजीजेस ट्रीट करते हैं। वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेन कर चुके हैं। उनका भी इस चीज़ पर मेन फोकस रहता है कि हर इंसान को अपने हिसाब से अपना लाइफस्टाइल और अपनी डाइट बनानी चाहिए। ऐसा होता ही नहीं है कि हर इंसान को एक तरह की ही डाइट सूट करेगी। आपको खुद से ट्राई करके देखना होगा कि क्या आपके लिए बेस्ट है।
तो अब इसमें आप ये देखें कि आपको क्या सूटेबल है, कौन सी ऐसी डाइट है जो लेके आप मेंटली और फिजिकली बेस्ट फील करते हैं। अपनी बॉडी के इंस्टिंक्ट्स की सुनो, देखो कि क्या चेंज लाने से बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप नॉन वेज सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं और बाद में आपको मेंटली एक्टिव नहीं फील होता है या फिर एक सेंस ऑफ रिग्रेट लगता है तो मत खाओ। ये एनालाइज करो कि क्या आप सोशल इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन तो नहीं बना रहे या फिर टेस्ट के कारण ही सिर्फ चीज़ें खा रहे हो। देख ही नहीं रहे कि वो आपकी बॉडी के साथ क्या कर रही है। बायो इंडिविजुअलिटी ही इसका आंसर है। यही एक चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी ये डिसीजन अपने लिए बनाने के लिए।